हेलो गाइस, दिस इज शशांक सर। और कैसे हो बच्चा लोग? अभी जैसे तुमको पता है कि ऑर्गेनिक का टॉपिक अपन चालू कर रखे हैं, तो बच्चों की बहुत डिमांड आती है कि सर ऑर्गेनिक का रिवीजन करना है। तो बच्चा पार्टी अपन ने ऑर्गेनिक के लेक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो डेली अब आपको ऑर्गेनिक का लेक्चर मिलेगा रिवीजन के लिए, ठीक है। सबसे पहले देखो, 2022 का नीट का पेपर डेट आ चुकी है, 17 जुलाई एक्सपेक्टेड पूरी है, फिक्स है। और अभी आपके फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगी। तो दोस्तों तैयार रहो, अभी हमारे पास जितना टाइम है हम उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और डेली के डेली अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे स्क्रीन के अंदर, ठीक है। बट बात यह है कि यार ऑर्गेनिक में तुमको पता है कुछ ट्रिक्स चलती हैं। ऑर्गेनिक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हमें बहुत सी चीज़ें रिमेंबर रखनी होती है। ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है दोस्त, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है कि हाँ भाई फिजिकल में न्यूमेरिकल आ गया तो फॉर्मूला लगाया निकाल दिया। फॉर्मूला बेस है ऑर्गेनिक भी, लेकिन इसमें भैया दिमाग चाहिए, फुल फुल दिमाग चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक। अब देखो, सबसे बड़ी बात है, जीओसी टॉपिक चालू कर रहा हूँ। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की एक वीडियो में अलग से बना दूंगा, बिल्कुल एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा आईयूपीएसी की। लेकिन यहाँ पर मैं जीओसी के कंटेंट की बात कर रहा हूँ, तो कंटेंट बेस पे चलेंगे। तो सबसे पहले जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों, जैसे कि सपोज करो इसको आज समझ लो, जीओसी पार्ट 1 समझ लो इसको। और इस जीओसी पार्ट 1 में मैं आपके लिए टॉपिक चालू करने वाला हूं। आज का पहला टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट बेटा, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। इंडक्टिव इफेक्ट बेटा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम पता कराएं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो आइए दोस्तों चालू करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या चीज है इसको समझते हैं बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कोई ऐसा इफेक्ट पड़ रहा है मॉलिक्यूल के ऊपर जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी चेंज हो रही है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी सबसे पहले चेंज हो रही है, ठीक है सर। इलेक्ट्रोटेंडेंसी चेंज हो रही है। अब इलेक्ट्रोटेंडेंसी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, ये भी बात सही है सर। इलेक्ट्रोटेंडेंसी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो इसको कॉमन फॉर्म में हम बोलते हैं आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा? आई इफेक्ट बोलेंगे। अब इसको ध्यान से समझो, ये दो तरीके का इफेक्ट होता है बेटा। नंबर 1 है प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा होता है बेटा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट का क्या मतलब होता है इसको समझना है। देखो भैया, प्लस का मतलब होता है कि अगर आपकी कार्बन चेन को कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जैसे मेरी बात सुनो बेटा, ये कार्बन की चेन है और यहां पर आपके कोई सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जुड़ा हुआ है, जैसे ए जुड़ा हुआ है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेम इस तरफ जाएंगे तो ये चार्ज यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा। अब ये क्या बता रहा है कि जो आई इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो आई इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस इफेक्ट है बेटा। इससे क्या समझ आ रहा है? डिस्टेंस इफेक्ट से ये समझ आ रहा है कि अगर डिस्टेंस से इसको मैं रिलेट करूंगा तो आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल चला जाएगा, कि यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वो इफेक्ट कम होता चला जाएगा। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा आई इफेक्ट उतना ही कम होगा, या आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा डिस्टेंस उतना ही कम होना चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और ओवरऑल ये कहा जाता है मैक्सिमम कॉन्टिन्यू 3 कार्बन एटम तक होगा। कहाँ तक होगा बेटा? 3 कार्बन एटम तक होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से एक बात बताऊँ तो ये देखो, ये कंटिन्यू 3 कार्बन एटम तक ही है, लेकिन ये डोनेट कर रहा है इसको, इसलिए ये प्लस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? मान के चलो हैलोजन ले लेते हैं। एक हैलोजन स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं। तो ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विड्रॉ कराने की कोशिश करेगा। तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव, तो थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ और कम हो जाएगा, थोड़ा इफेक्ट सबसे कम यहाँ हो जाएगा। 4th कार्बन पे तो निग्लेजिबल हो जाएगा और इस पर आ जाएगा माइनस इफेक्ट। तो जब हैलोजन के मतलब कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जुड़ रहा है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अगर जुड़ रहा है तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो उस पर माइनस आई आएगा, तो उसको बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। और अगर कार्बन से ये कौन है? ये वीक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है बेटा,
वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो ये डोनेट कर देगा, तो उसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। इट इज़ क्लियर बेटा? ये है माइनस आई, ये प्लस आई और ये माइनस आई इफेक्ट। लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो आइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी देख लेते हैं एक बार। बच्चा पार्टी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी को कैसे जज करते हैं वो समझते हैं। देखो बेटा, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, यानी कोई एलिमेंट अगर जितना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन। ये समझ आ गया बात? तो थोड़े से एलिमेंट की बात करता हूँ तो ह, ली, ना, की, रब, से। और सबको पता है फ्रांशियम एक रेडियो एक्टिव है तो उसको अपन लेंगे नहीं। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के नीचे कौन आएगा? क्लोरीन। क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन। ब्रोमीन के नीचे आयोडीन। एक्चुअली मैं क्या है, तुम्हारे को वो लिखवा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एक चीज़ देखी गई है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो बेटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, और डाउन टू ग्रुप जा रहे हो बेटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.1, लिथियम का होता है बेटा 1.0, इसका होता है 0.9, इसका 0.8, इसका 0.8 और इसका 0.7। कहते हैं कि जो सीजियम होता है ना बेटा वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। साइज क्या है? लार्जेस्ट है, इसी वजह से। और यहाँ देखो बेटा, बोरॉन से चलता हूँ तो बोरॉन को लेके अगर बेरिलियम भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 ले सकते हो उसकी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इंक्रीज होगा, तो ये 1.5 मान लो अप्रॉक्सीमेट। ये बेटा 2.0, ये 2.5, ये 3.0, ये 3.5, ये 4.0। डाउन जाओगे तो डिक्रीज होगी, क्या आएगी बेटी? 3.2 आएगी। यहाँ पे आ जाएगा 2.85 और यहाँ आ जाएगा 2.45। तो देखा जाए तो कार्बन जो है वो सारे के सारे जो हेलोजन है, इनको हेलोजन बोलते हैं बेटा, उनसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन से भी कम है, ऑक्सीजन से भी कम है। यानी कि अगर कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो माइनस आई इफेक्ट आएगा। कौन सा इफेक्ट आएगा बेटा? माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों से कम है। बात समझ आ रही है? तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा जुड़ा होता है कार्बन चेन से, माइनस आई इफेक्ट, वीक जुड़ा होगा तो प्लस आई इफेक्ट। जैसे हाइड्रोजन जुड़ गया कार्बन से तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो कौन सा इफेक्ट दिखा देगा? प्लस आई इफेक्ट। ये क्लियर है सबको? समझ आ गया होगा 100%। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि सर कुछ ऑर्डर भी होते हैं क्या? बिल्कुल ऑर्डर होते हैं। ऑर्डर देखते हैं सबसे पहले, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर बेटा। तो माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टेबल देखो यार दोस्तों, याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले नाइट्रोजन के कंपाउंड से कुछ, जैसे फ्लोरो, 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 और ये बॉन्ड बना रहा है कार्बन से। अब ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 3 शेयरिंग कर सकता है, लेकिन जब चौथी शेयरिंग करता है तो उसके ऊपर प्लस आ जाता है। फिर उसके बाद एन, ये आर आ गया, ये आर आ गया, ये आर आ गया, अभी भी प्लस आएगा। फिर उसके बाद बेटा सल्फर, सल्फर 2 वैलेंसी दिखाता तो यहाँ पर 2 आर तो ऑलरेडी जोड़ दिए हैं, ये प्लस, तो इसके ऊपर भी प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद बेटा अगर मैं नोट करता हूँ तो देखो यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 3 होती है। तो लेकिन यहाँ पे 4 दिखा रहा है, इसलिए इसके ऊपर प्लस आ रहा है। तो नाइट्रोजन 3 दिखाएगा, मैक्सिमम 4 दिखाएगा, 4 दिखाते उसके ऊपर प्लस आ जाएगा। और 5 वैलेंसी नाइट्रोजन नहीं दिखा सकता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट यानी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो नाइट्रोजन यहाँ लिख देता हूँ, नाइट्रोजन कांट शो 5 वैलेंसी। ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन कांट शो 5 वैलेंसी। तो ये रेजोनेंस में भी बहुत काम आने वाला है कि नाइट्रोजन अपनी 5 वैलेंसी शो ही नहीं कर सकता यार, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? तो ध्यान रखें। ठीक है, अब आ जाओ, इसके बाद आता है बेटा NO2, फिर आता है बेटा SO3H, ये सब बॉन्ड बनाने हैं ना। फिर उसके बाद आएगा बेटा CN यानी नाइट्राइल, फिर आएगा बेटा तुम्हारा एल्डिहाइड CHO, फिर आएगा कीटोन C डबल बॉन्ड OR कीटोन, फिर उसके बाद आएगा बेटा कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक के बाद आएगा बेटा एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के बाद आएगा एस्टर, एसिड क्लोराइड के बाद सॉरी एस्टर, ये एस्टर का फॉर्मूला है। फिर उसके बाद आएगा बेटा एमाइड, ये लो बेटा ये एमाइड। फिर उसके बाद आएगा फ्लोरो, उसके बाद आएगा क्लोरो, उसके बाद आएगा ब्रोमो, उसके बाद आएगा आयोडो, ये समझ रहे हैं आयोडो। फिर बेटा उसके बाद आएगा ओ आर, ओ आर को बोलते हैं बेटा एपॉक्सी, ये ध्यान रखना एपॉक्सी। फिर उसके बाद ओ एच एल्कोहल। फिर उसके बाद बेटा ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा 4, एक वैलेंसी ये दिखा रहा और ये 3 आ गई, ट्रिपल बॉन्ड। फिर उसके बाद अमाइन, फिर उसके बाद बेंजीन, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ड्यूटीरियम और उसके बाद कहीं जाके हाइड्रोजन। तो ये आपके माइनस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, यानी सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट ये दिखाएगा और सबसे कम माइनस आई इफेक्ट एच दिखाएगा। सुन लो एक बात, NO2 जिसका नाम नहीं पता उसके नाम नीचे लिखते रहेंगे। साइनाइड, ये एल्डिहाइड हो गया, देखो बेटा ये साइनाइड हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन, ये आपका कीटोन की जगह मैंने हाँ इसको थोड़ा सा हटा देते हैं हल्का सा, ये कीटोन हो गया, आर तो जुड़ता ही है लेकिन कीटोन का जनरल फॉर्मूला ये होता है, ये कीटोन हो गया, ये कार्बोक्सिलिक हो गया, ये एसिड क्लोराइड हो गया, एसिड क्लोराइड में Cl जुड़ता है बेटा, ये एस्टर हो गया, ये अमाइड हो गया, ये फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। फिर ये एपॉक्सी, एपॉक्सी क्या बेटा ईथर का पार्ट होता है, तो ये एपॉक्सी ग्रुप है। तो ये टेबल आपको याद रखनी है, ये टेबल याद तो मतलब मैं मान लो कि माइनस आई इफेक्ट तुम्हारा पूरा क्लियर, ये टेबल याद रखनी है। अगले पॉइंट पे चलता हूं मैं, अगला तुम्हारे को करवा देता हूं प्लस आई इफेक्ट बेटा। प्लस आई इफेक्ट बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा दिखाएगा आर नेगेटिव यानी आर ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। फिर उसके बाद नाइट्रोजन की वैलेंसी मैंने यहाँ पे 2 दिखाई तो नेगेटिव आएगा NH। फिर ऑक्सीजन की तो मैंने दोनों वैलेंसी नहीं दिखाई, इसके लिए इसके ऊपर भी माइनस आएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा ये आ गया, उसके बाद तुम्हारा बेटा जैसे मान के चलो ये 3 डिग्री ग्रुप आ गया, ये 3 डिग्री ग्रुप आ गया। उसके बाद तुम्हारा 2 डिग्री ग्रुप आएगा, ये 2 डिग्री ग्रुप आ गया। उसके बाद तुम्हारा 1 डिग्री ग्रुप आ जाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा ना बेटा, ये बॉन्ड बनाएंगे, 2 डिग्री ग्रुप आ जाएगा। तो इस तरह से चलते हैं अपन, ये चलते हैं। और इसमें थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी बेटा, वो मैं बता देता हूँ क्या ऐड करनी है। ये यहाँ पर ऐड होगा, ये बता देता हूँ। तो ये आ जाएगा तुम्हारा O नेगेटिव ग्रुप, उसके बाद आएगा बेटा COO नेगेटिव ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर ये 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, और उसके बाद बेटा मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल ग्रुप होता है ये बेटा प्लस आई इफेक्ट है। तो देखा जाए तो प्लस आई इफेक्ट सबसे कम किसका हुआ, नॉर्मल मिथाइल का, उससे ज़्यादा 1 डिग्री का, ये देखो 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये कौन सा डिग्री है बेटा 3 डिग्री। फिर कार्बोक्सिलेट का, फिर ऑक्सो ग्रुप का, फिर एमाइन का, फिर एक नेगेटिव एल्काइन का। सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है उसका। तो ये बात समझ लेना। चाहो तो इसकी जगह बेटा ऐसे लिख सकते हो, इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि मान के चलो तुमने ले लिया ये कार्बन, ये CH2, कितनी वैलेंसी होगी बेटा 3, या नेगेटिव लगा दो। तो ये है प्लस आई इफेक्ट बेटा। तो ये आपका माइनस आई इफेक्ट हो गया, ये प्लस आई इफेक्ट हो गया। इस तरह से अपन चलते हैं। अब मेरे से पूछो कि तुम हम पढ़ क्यों रहे हैं इनको, हम पढ़ते हैं इनके ऑर्डर के लिए। तो बेटा इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, नोट द पॉइंट, ध्यान रखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट आता किस किस के लिए, तो यहां लिख रहा हूं इंडक्टिव इफेक्ट is used for acidic order, basic order, as well as stability order। मतलब अगर किसी ने आपसे एसिडिक ऑर्डर पूछ लिया, बेसिक ऑर्डर पूछ लिया, या स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल पूछ लिया, वहां पर आप इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे और इंडक्टिव इफेक्ट से ही निकालोगे। सबसे पहले अब मैं यहां पर बता रहा हूं कि एसिडिक ऑर्डर कैसे देखेंगे। देखो बेटा एसिडिक ऑर्डर के लिए आपको पता है हम केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों पढ़ते हैं। तो मैं यहां पर पूरा समझा रहा हूं कि ऑर्गेनिक में क्या करना है और इनऑर्गेनिक में क्या करना है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए देख लो। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बच्चा पार्टी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोले तो जो हमारे ऑर्गेनिक में काम आते हैं, तो उनकी एसिडिक ऑर्डर क्या होती है वो सुनो, बस एक ये याद रखना है, ये बहुत इजी है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, लिखते रहना, मैं बोल रहा हूँ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होने का। उसके बाद बेटा फार्मिक एसिड, उसके बाद बेटा एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड जो है वो, फिर उसके बाद सॉरी बेंजोइक एसिड, फिर एसिडिक एसिड, R ग्रुप वाला एसिडिक एसिड, फिर बेटा H2CO3 होने का, H2CO3, उसके बाद होने का फिनोल, उसके बाद फिनोल का नंबर आने का, फिर उसके बाद नंबर आने का तुम्हारा वाटर का, उसके बाद आने का एल्कोहल का। एल्कोहल में यहाँ पर एक ट्विस्ट है वो लिखवाऊंगा अभी, ये एल्कोहल के बाद जो नंबर आने का, जैसे देखो भाई सबसे ज़्यादा एसिडिक है बेंजीन सल्फोनिक एसिड और अल्कोहल इन सबसे वीक है, ऐसे समझो, ठीक है ना। फिर उसके बाद बेटा किसका नंबर आने का, ट्रिपल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड का मेरे बच्चे, कार्बन की वैलेंसी चेक करते रहना, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड। ये है एसिडिक ऑर्डर बेटा मॉलिक्यूल का। अब जिसका नाम नहीं पता वो देखते रहना, जैसे मैं बोल देता हूँ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया, ये फार्मिक एसिड हो गया, ये बेंजोइक एसिड हो गया, ये एसिडिक एसिड ग्रुप हो गया, ये H2CO3 तुम जब जानते हो हाइड्रोकार्बोनेट एसिड है, ये फिनोल हो गया, ये आपका एल्कोहल हो गया, ये वाटर हो गया, ये एल्काइन हो गया, ये एल्किन हो गया और ये एल्किन हो गया। अब जो ट्विस्ट था वो लिख पा रहा हूँ, ट्विस्ट में क्या है कि नॉर्मली वाटर जो है वो एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है नॉर्मली, बट इसके लिए बट इथेनॉल, ये इथेनॉल है बेटा, इथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो एल्कोहल में केवल मिथेनॉल आएगा, वो मोर एसिडिक है वाटर से, बाकी सारे के सारे एल्कोहल वाटर से कम एसिडिक होते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन में करवा देता हूं, जैसे एक क्वेश्चन देखो यहां पर आया, क्वेश्चन बोल रहा है अरेंज एसिडिक ऑर्डर, समझ लेते हैं इसको। तो यहां पर एक दे दिया है तुमको C2H5OH इथेनॉल, बी दे दिया तुम्हारे को वाटर और सी दे दिया तुम्हारे को मीथेनॉल। अब तुमने पीछे क्या पढ़ा कि अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, वाटर। मैं झूठ नहीं बोल रहा, यही होता है, लेकिन मीथेनॉल ज़्यादा है, तो बस ऑर्डर क्या आ जाएगा, सी सबसे ज़्यादा होने का, फिर बी होने का और फिर ए होने का। ये है एसिडिक ऑर्डर। अब दूसरे क्वेश्चन से समझो, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा हूं, दूसरा है अरेंज एसिडिक ऑर्डर। आ जाओ, कैसे देखेंगे, ए में आ गया C3H7OH, बी में आ गया वाटर और सी में आ गया C2H5OH। अब तुमको पता है यहाँ पर मीथेनॉल नहीं है, तो अब बाप कौन हो गया, बाप हो गया वाटर। अब इन दोनों में अगर मैं बात करता हूँ, इन दोनों में तो दोनों एल्कोहल है, लेकिन ईथ और ये कौन है, प्रॉप। आप ध्यान से सुन ले, प्रॉप का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 और ये OH, ये क्या हो गया 1 2 और ये OH। दिमाग लग रहा। अब इन दोनों में से अगर मैं मोर एसिडिक की बात करता हूँ, दिमाग लगाओ, मोर एसिडिक की बात करें तो सबसे पहले मैं इनका H निकालूंगा, तभी तो एसिडिक पता लगेगा। ये H प्लस आ गया और ये भी H प्लस आ गया, और इस पर क्या आएगा माइनस, और इस पर क्या आएगा माइनस आ गया। अब देख, इसके ऊपर माइनस है, अब इसके ऊपर अपन को माइनस रखने का है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देंगे ना, देंगे, और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तुमको पता है 3 कार्बन तक आई इफेक्ट रहता है, यहाँ 2 कार्बन तक आई इफेक्ट है, तो 3 कार्बन तक रहता है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा, तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट आया, माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पर भी कौन सा इफेक्ट आया, माइनस आई इफेक्ट आया ना, माइनस आई इफेक्ट। तो इन दोनों में से ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसमें है भाई, वाटर तो एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। अब इस पर भी माइनस आई इफेक्ट है, इस पर भी माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जुड़ा ना कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन खींच रहा, यहां पर देखो, ध्यान से देख लो, ये देखो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है यहां से। अगर मैं इलेक्ट्रॉन खींच रहा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां पर कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है ना, समझ रहे ना
बात समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ आ रही है। तो अब यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जुड़ा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा। अब तुमने मुझे क्या बोला, अभी तुमने मुझसे कुछ बोला कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो चेक करने का अपन को। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है बेटा वो माइनस आई इफेक्ट के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। किस में प्रोपोर्शनल होती है? माइनस आई इफेक्ट के। वो अभी लिखवाने वाला हूँ। तो अब माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है, ईमानदारी से बोलो? ए वाले का। तो ये आ गया ए और फिर आ जाएगा सी, ये आ गया एसिडिक। क्या आ गया बेटा? एसिडिक आ गया। तो वापस सुन लो, वाटर तो ऑब्वियसली ज़्यादा है क्योंकि ना तो इन दोनों में से कोई मीथेनॉल है, मीथेनॉल होता तो वो ज़्यादा हो जाता। अब ये इथेनॉल है और ये प्रोपेनॉल है। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, इथेनॉल का मतलब 2 कार्बन। एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाना तो इस पर प्लस दिखाएंगे और उस पर माइनस दिखाएंगे। भाई एसिडिक का मतलब क्या है? H प्लस यार। तो H प्लस निकाला तो उस पर नेगेटिव आया। अब इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट अगर देखूं तो ऑक्सीजन पे जो माइनस आई इफेक्ट है इस कार्बन की वजह से ज़्यादा लग रहा, और यहाँ पर क्या लग रहा, कम लग रहा। तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा हो रहा है? ए का। और बी सी का क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो नेचुरल है बी जो ए है वो इससे ज़्यादा एसिडिक होएगा। अरे 100% क्लियर है ना ये चीज़ सबको? बिंदास क्लियर है? समझ आ रही है ना? चलो नेक्स्ट आओ। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एसिडिक ऑर्डर वापस से। तो बेटा एसिडिक ऑर्डर यानी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, यहां लिख रहा हूं एसिडिक स्ट्रेंथ, वो प्रोपोर्शनल होती है बेटा माइनस आई इफेक्ट के। किसके प्रोपोर्शनल होती है बेटा? माइनस आई इफेक्ट के। ये प्रोपोर्शनल होती है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट के भी। समझ लो पूरा। ये प्रोपोर्शनल होती है बेटा टर्मिनल ऑक्सीजन के भी, और ये प्रोपोर्शनल होती है बेटा साथ साथ किसके? आपके एस परसेंटेज के भी। कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ हम पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पर, एसिडिक स्ट्रेंथ जो पढ़ने आ रहे हैं वो माइनस आई इफेक्ट के प्रोपोर्शनल है, ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रोपोर्शनल है, टर्मिनल ऑक्सीजन के प्रोपोर्शनल है, एस परसेंटेज के भी प्रोपोर्शनल है। तो सीधी और फंडे वाली बात है कि हमें सबसे पहले ये देखना है। लेकिन ये जो 2 कंसेप्ट है ये ध्यान देना बेटा, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टर्मिनल ऑक्सीजन जो है, टर्मिनल ऑक्सीजन जो वाला कंसेप्ट है, ये दोनों के दोनों कंसेप्ट इनऑर्गेनिक में लगते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक में लगते हैं। मैं समझा दूंगा अभी, इनऑर्गेनिक में लगेंगे। तो इनऑर्गेनिक से भी तो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ सकता है ना भाई, पूछ सकता है ना। तो एसिडिक ऑर्डर सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो माइनस आई इफेक्ट। अब देखो बेटा माइनस आई इफेक्ट देखना होगा तो किस पे जाएंगे? तो सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक से आ रहा है सर तो सबसे पहले ये मॉलिक्यूल देखेंगे जो सामने आ रहे हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कि माइनस आई इफेक्ट कहाँ ज़्यादा लग रहा है, किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको सारा बेसिक इन्वायरमेंट करवा दिया है कि कैसे कैसे अपन को करने हैं। तो पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑक्सीडेशन स्टेट और टर्मिनल ऑक्सीजन वाला एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे आगे के क्वेश्चंस पे, ठीक है बेटा। चलो दोस्तों, तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इतना हो गया हमारा। तो पहले मैं आपको इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करवा देता हूँ। देखो बेटा इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन कैसे आता है। तो पहले कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा कि सर टर्मिनल ऑक्सीजन क्या होता है। टर्मिनल ऑक्सीजन को समझने के लिए एक पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तुम जानते हो कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन बोलो 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 बोलो, मन में सोचो। वैलेंसी कितना होता है बेटा? 2 होता है। मान के चलो ये सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम समझते हो ना क्या होता है? जो अकेला होता है। अगर कार्बन ऑक्सीजन अपनी दोनों वैलेंसी इसी सेंट्रल एटम से बैलेंस कर ले, या सेम से कर ले, किससे कर ले? सेम सेंट्रल एटम से, सेम सेंट्रल एटम से कर ले, तो उसको अपन बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या है? टर्मिनल ऑक्सीजन है। ये भी ऑक्सीजन क्या है? टर्मिनल ऑक्सीजन है। कहते हैं टर्मिनल ऑक्सीजन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी समझाऊंगा सारा मैं, ना। लेकिन इफ टर्मिनल ऑक्सीजन नंबर इज इक्वल्स टू 1 हो तो वहां पर तुम बेसिक बोलोगे। क्या बोलोगे? बेसिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक कम है। यानी कि एक बच्चा पूछता है मुझसे, सर अगर टर्मिनल ऑक्सीजन 0 है तो बेवकूफ, वो तो 0 है तो और बेसिक होगा। टर्मिनल ऑक्सीजन जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। तो लेकिन टर्मिनल ऑक्सीजन का अगर नंबर 1 आ रहा है तो बेसिक बोलोगे, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा आ रहा है तो एसिडिक बोलोगे। और जितना ज़्यादा टर्मिनल ऑक्सीजन आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल से देखो बेटा, अभी तुमको मैंने बोला सेंट्रल एटम है ना, तो सेंट्रल एटम समझाता हूँ। जैसे CO2 की बात करते हैं
तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 होती है, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर टर्मिनल ऑक्सीजन कितना हो गया, चलो बताओ, 2 हो गया ना। देखो ये डबल बॉन्ड सेम एटम से बना रहा है ना, सेम सेंट्रल एटम से। ऐसे ही Na2O को देखो बेटा, Na2O को देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं तुम्हारे लिए। ये ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 2 होती है, और सोडियम एक बार में एक बॉन्ड बनाता है। तो अब बताओ ये टर्मिनल ऑक्सीजन है कि नहीं है, बिल्कुल टर्मिनल ऑक्सीजन है ये, क्योंकि दोनों सेंट्रल एटम सेम है। ये क्या लिखा मैंने, सेम सेंट्रल एटम, ये भी सेंट्रल एटम सोडियम है, ये भी सेंट्रल एटम सोडियम है। तो यहाँ पर जो सेंटर में ऑक्सीजन आ रहा है वो क्या है, टर्मिनल ऑक्सीजन है। तो टर्मिनल ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट तो तुम्हारे को निकालना आता ही है, वो क्या होता है। तो अब मैं दोनों को एक साथ समझा रहा हूँ। टर्मिनल ऑक्सीजन समझ आ गया होगा सबको, तो एग्जाम्पल से समझते रहे चलना मेरे साथ। जैसे मान के चलो HClO4 आया मेरे पास, इसका नाम है बेटा परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड ये लगता ऑर्गेनिक जैसा है, लेकिन इसको इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं हम ज़्यादा। तो परक्लोरिक एसिड आया, तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालता हूँ। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरो सेंट्रल एटम तो X हो गया, ऑक्सीजन तुम सब जानते हैं -2 × 4, और पूरे मॉलिक्यूल पे टोटल चार्ज कितना है, 0। तो यहाँ पर X की वैल्यू क्या आ गई है, +7 आ गई है। इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो यहाँ पर ये +1 आ गया, ये X आ गया, ये -2 आ गया, और ये × 4 = 0। यहाँ पर X की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा +6। तो यानी यहाँ पर क्लोरो दिखा रहा है +7, और यहाँ सल्फर दिखा रहा है +6। तो आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन स्टेट के भी प्रोपोर्शनल है। तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा तुम बताओ, तो H2SO4 से ज़्यादा एसिडिक होगा HClO4। अब तुम चाहते हो कि बाय टर्मिनल ऑक्सीजन भी समझाऊं, तो बाय टर्मिनल ऑक्सीजन भी समझ लो। Cl HClO4 में क्लोरो क्या दिखा रहा है, +7, और H2SO4 में सल्फर क्या दिखा रहा है, +6। यानी कि यहाँ पर इसकी जो वैलेंसी है वो 7 है। तो ये क्लोरो आ गया 1 2 3 4 5 6 7, ये सल्फर आ गया 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्लोरो के साथ ऑक्सीजन कितना है, 1 2 3, और अभी इसकी एक वैलेंसी बाकी है, तो ये H से जुड़ जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पर H से कितना जुड़ जाएगा, 2 जुड़ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे टर्मिनल ऑक्सीजन कितना आया, बेटा जी टर्मिनल ऑक्सीजन यहाँ पर है 3। अगर आपको देखने हैं तो मैं दिखा सकता हूँ, टर्मिनल ऑक्सीजन है, ये भी टर्मिनल ऑक्सीजन है, ये भी टर्मिनल ऑक्सीजन है। यहाँ टर्मिनल ऑक्सीजन ये दोनों हैं। अब देखो ये ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया, एक बॉन्ड सल्फर से बनाया, तो टर्मिनल ऑक्सीजन नहीं है ना। तो यहाँ पे टर्मिनल ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 हुआ। अभी भी एसिडिक कौन निकला, HClO4। समझ आ रहा बात। तो HClO4 अभी भी मोर एसिडिक है। एक और एग्जाम्पल देख लो अगर समझना है, और एक क्वेश्चन और देख लो बेटा। H3PO4, HClO4, H2SO4। एक बात सुन लो, HClO4 में तुमने बता दिया क्लोरो की +7 है, पीछे निकाला। H2SO4 में तुमने बताया सल्फर की +6 है। अब H3PO4 में फास्फोरस की निकालना +5 आएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से बाय ऑक्सीडेशन स्टेट कौन ज़्यादा है, सर सबसे ज़्यादा तो आया HClO4, उससे ज़्यादा H2SO4, और सबसे ज़्यादा और सबसे कम H3PO4। ये आ गया एसिडिक ऑर्डर। बोलो बेटा क्लियर है ना, एसिडिक ऑर्डर समझ आ रहा होगा सबको, अच्छे से क्लियर है। तो ऐसे निकालते हैं। अब टर्मिनल ऑक्सीजन का IIT में कैसा क्वेश्चन आया था मेंस में, क्योंकि क्या IIT मेंस के क्वेश्चन नीट के लिए अच्छे होते हैं बेटा। तो IIT मेंस में कैसा क्वेश्चन आया था वो भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक ट्रिक और सीख लो। कि तुम्हारे सिलेबस में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं। तो देखो बेटा HClO4 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है H2SO4, उसके बाद है बेटा HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, नाम नहीं पता तो लिख लेना जब नोट्स बनाओ। फिर है HCl, HBr, HI, फिर बेटा यहाँ पर आ जाएगा पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बेटा बच्चे, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये ऑर्गेनिक है ना बेटा, ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देखा गया है वो पिक्रिक एसिड देखा गया है बेटा। और पिक्रिक एसिड में क्या होता है, ये NO2 ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े होते हैं। आपके सिलेबस में बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनऑर्गेनिक में भी और ऑर्गेनिक में भी।
तो ये है, इसके अलावा कोई भी एसिड आता है, अब जैसे देखो पीछे आया H3PO4, तो इसमें नहीं है ना वो H3PO4, तो तुम्हारा वीक एसिड है। HF भी नहीं है, वीक एसिड है। समझ आ रही होगी बात। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं, NaOH, KOH, RbOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ऐसी बेटा MgOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस, और एक होता है बेटा ZnOH होल ट्वाइस। ये बेटा एम्फोटेलिक होता है। एम्फोटेलिक का मतलब जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव दिखाए। और तुमको पता है ये कौन होता है? ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे बॉडी में अगर एसिडिटी बढ़ जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेती थे, जिसको अपन आजकल मेडिकल में बोलते हैं डाइजिन की गोली। तो ये एसिड स्ट्रेंथ को बॉडी में कम करता है, तो न्यूट्रल कर देता है। तो ये है तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा, और ये है तुम्हारे स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा कहा जाता है ऑल काइंड ऑफ COOH क्या होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर वीक एसिड। सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? वीक एसिड होते हैं। तो ये सब आपके वीक एसिड है, और ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जो है जितने भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो आपके क्या है? वीक एसिड्स हैं। और उन वीक एसिड्स को ऑर्डर में लेने के लिए ये ऑर्डर दिया गया। ये देखो, ये पीछे वाला ऑर्डर मैं आपके सामने रखता हूँ, ये वाला ऑर्डर, ये ऑर्डर दिया हुआ है। आगे बात समझ? तो इन ऑर्डर्स पे ध्यान देना है आपको बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे टॉपिक करवा रहा हूँ। अब आती है क्वेश्चन की बारी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज वीक एसिड? चेक कर लेते हैं सर। ऑप्शन नंबर A CH3COOH, ऑप्शन नंबर B HCl, ऑप्शन नंबर C HClO4, और ऑप्शन नंबर D पिक्रिक एसिड। तो अब देखो बेटा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिक्स हो रहा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिक्स हो रहा था, इसमें आने का है। और आपको बता दिया था मैंने, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है। HCl आपका स्ट्रॉन्ग है, पिक्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, HClO4 भी स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा बेटा? A आ जाएगा। नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? ठीक है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस चेक कर लेते हैं। पहला दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा दिया LiOH, तीसरा दिया MgOH होल ट्वाइस, और चौथा दिया इसने मुझे BeOH होल ट्वाइस। अब मेरे बात सुनो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों है, ये सारे तो वैसे भी इनऑर्गेनिक के हैं। टेबल में चेक करेंगे, LiOH है? नहीं है सर। ठीक है, अच्छा मैंने गलती से, हाँ LiOH है? नहीं है। NaOH है? MgOH है? BeOH होल ट्वाइस है? नहीं है सर। तो यहाँ पर दो मुझे लग रहा है वीक बेस है। सॉरी बेटा, हाँ। तो ये कौन सा है सर? ये वीक बेस है। LiOH भी क्या है सर? ये वीक बेस है। BeOH भी क्या है? वीक बेस है। MgOH होल ट्वाइस आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखो, आपको वीक बेस का कैसे पता लगा? इस टेबल में ही नहीं है सर, तो वो वीक होंगे। समझ आ गई बात? ईजी है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा इनऑर्गेनिक के अंदर। अब ऑर्गेनिक में कैसे पूछेगा वो भी बताता हूँ, लेकिन मैंने आपको टर्मिनल ऑक्सीजन क्या होता है, कैसे काम करता है, ये रहा, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस समझा दिया। अब एक टर्मिनल ऑक्सीजन का एक क्वेश्चन है, वो तुम्हारे को बताता हूँ। ये जेई मेंस बेटा, जेई मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। और क्या पूछा गया था कि भैया आपके पास जिंक डाई हाइड्रोक्साइड है, और आपके पास यहाँ पर ले लिया मैंने Na2O, और इसने एक प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट क्या बनाया? Zn भी क्या? ऐसे Na2 ZnO2, और वाटर निकला। दूसरा ZnOH होल ट्वाइस, CO2 लिया, रिएक्शन कराया, ZnCO3 बनाया, और वाटर निकाल दिया। अब ये पूछ रहा है
स्ट्रेंथ ऑफ ZnOH होल ट्वाइस इन फॉलोइंग रिएक्शन या इन फॉलोइंग प्रोसेस। अब यार इतना तो तुम में दिमाग है यार। ए एसिड बेस, बेस एसिड, एसिड एसिड, बेस बेस। अब तुम इतना तो जानते हो कि ZnOH होल ट्वाइस एम्फोटेलिक है। अब एम्फोटेलिक क्या होता है? जो एसिड भी और बेस भी हो। अब तुम इतना दिमाग लगाओ कि यानी कि यहाँ पर ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा होगा, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो नहीं आ सकता। अब ध्यान देंगे Na2O पे। Na2O का अगर स्ट्रक्चर बनाता तो ये Na आ गया और मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ दिया। यहाँ पे टर्मिनल ऑक्सीजन कितना है बेटा? 1। टर्मिनल ऑक्सीजन क्या होता है? जब सेंट्रल एटम सेम हो। तो देखो ये दोनों सेंट्रल एटम सेम है, एक है टर्मिनल ऑक्सीजन, ये आ गया। CO2 की बात करें तो यहाँ पर देखो कार्बन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर टर्मिनल ऑक्सीजन कितना है बेटा? 2। मैंने आपको बताया था कि इफ़ टर्मिनल ऑक्सीजन 1 हो तो बेसिक बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? बेसिक बोलोगे ना। टर्मिनल ऑक्सीजन का नंबर अगर 1 है तो बेसिक बोलोगे, तो इसका मतलब ये बेस हो गया। और CO2 में टर्मिनल ऑक्सीजन 2 है तो ये एसिड हो गया, और वैसे भी CO2 एसिड होता है। तो एसिड से रिएक्ट कौन करेगा? बेस। और बेस से रिएक्ट कौन करेगा? एसिड। तो आंसर क्या आ जाएगा? एसिड बेस। समझ आ गया होगा ये बात को? वापस सुन लो। ZnOH होल ट्वाइस एम्फोटेलिक है, यानी एसिड बेस दोनों करेक्टर दिखाएगा, यानी थर्ड और फोर्थ गलत है। अब Na2O में टर्मिनल ऑक्सीजन 1 है, तो मैंने अभी आपको लिखवाया है कि टर्मिनल ऑक्सीजन अगर 1 है, ये देखो बेटा यहाँ लिखवाया था कि अगर टर्मिनल ऑक्सीजन 1 है तो बेसिक स्ट्रेंथ ही बोलेंगे, बोला यहाँ पर अपन ने। तो अब यहाँ पर टर्मिनल ऑक्सीजन मुझे 2 मिला, तो ये तो एसिडिक हो गया, तो ये तो हो गया एसिडिक। और Na2 क्या हो गया? बेसिक। तो बेस से कौन रिएक्ट करेगा? एसिड। और एसिड से कौन रिएक्ट करेगा? बेस। तो ZnOH पहली वाली रिएक्शन में एसिड है और दूसरी वाली रिएक्शन में बेस है। आंसर आ गया। सबको क्लियर होगा बेटा ये आंसर? 100% बताओ सबको क्लियर है? वंडरफुल बेटा, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपन ने किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अब वापस चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन डाल देता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक ऑर्डर। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं ना, इसलिए एक बार ही लिखेंगे बस। अब नंबर 1 पे तुमने मुझे दिया, देखो ध्यान से देखो, तुमने नंबर 1 पे मुझे क्या दिया? एक तो दिया बेंजोइक एसिड। सारे बेंजोइक एसिड नॉर्मली वीक एसिड होते हैं, ऐसा बोला गया है, लेकिन इनमें तो ऑर्डर बता सकते हैं ना अपन। और यहां पर भी आ गया, और यहां पर आ गया फार्मिक एसिड, और यहां पर आ गया बेटा फिनॉल। ये आ गया। ध्यान मेरी तरफ रखेंगे, अगर टेबल याद नहीं है तो टेबल चेक कर सकते हैं। आइए पर मैं टेबल चेक कराता हूं आपको। सर एसिडिक ऑर्डर के लिए सबसे पावरफुल है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर है फार्मिक एसिड, फिर है आपका बेंजोइक एसिड, और फिर उसके बाद आपके ये ग्रुप्स आते हैं फिनॉल। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने आपको 4 डिफरेंट ग्रुप दिए, उसमें से एक हटा रहा हूँ क्योंकि दोनों कॉमन हो गए हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब आप ये बताओ मुझे, आपके पास 3 ग्रुप है, इसको नंबर 1 डाल देते हैं, इसको नंबर 2 डाल देते हैं, और इसको नंबर 3 डाल देते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा था? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वो तो है नहीं यहाँ पर। फिर है फार्मिक एसिड, तो फार्मिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर उसके बाद बेंजोइक एसिड आ जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? फिनॉल। उम्मीद है समझ आ गया होगा सबको, ये है एसिडिक। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ जोड़ दिया मैंने NO2 बेटा, यहाँ पर जोड़ दिया मैंने, मान के चल, हैलोजन यानी फ्लोरो, और यहाँ पर जोड़ दिया जैसे मान के चल नॉर्मल COH, और यहाँ पर जोड़ दिया मैंने H2CO3, ठीक है। टेबल देख लेना। अब मैं बार बार टेबल नहीं दिखाऊंगा कि सर 3 तो बेंजोइक एसिड दे रखे हैं, नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4, और एक दे रखा है H2CO3। लेकिन सर हमें पता है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर होता है आपका फार्मिक एसिड, फिर होता है आपका बेंजोइक एसिड,
बेंजोइक एसिड के बाद जो नंबर आता है वो आता है एसिडिक एसिड का, फिर आता है H2CO3 का। तो यानी कि यहाँ पर H2CO3 सबसे कम है। अब सर उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अब ये बेंजोइक एसिड का तो इफेक्ट कॉमन है क्योंकि सारे बेंजोइक एसिड है। आप किस पे डिपेंड हो जाएंगे हम? सर इनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, और इस पे तो बिल्कुल है ही नहीं। और सर आपको पता है F जो है माइनस आई इफेक्ट दिखाता है और NO2 भी माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, लेकिन NO2 का माइनस आई इफेक्ट फ्लोरो से ज़्यादा है। अगर वो देखना चाहते हो तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, देख लो, ये रहा NO2 ये रहा बेटा, और फ्लोरो ये रहा बेटा। तो ज़्यादा है किसका? NO2 का। समझ आ गया? तो इसका मतलब पहले ग्रुप देखना है, ग्रुप कॉमन है बेटा। ग्रुप कॉमन होने की वजह से फिर उसके बाद मैंने क्या चेक किया? उसके बाद चेक किया मैंने माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है? NO2 का। फ्लोरो का कम है, इसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो सबसे टुच्चा कौन हुआ? थर्ड, लेकिन फोर्थ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर किसका नंबर आएगा? सेकंड का। और फिर किसका नंबर आएगा? फर्स्ट का। तो मैं उम्मीद करता हूँ एसिडिक, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तुम मुझे व्हाट्सअप पे कमेंट लिखोगे तो मुझे बताओगे कि तुम्हें कितना मज़ा आया। ठीक है ना? कमेंट जरूर लिखना, मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज जरूर चाहिए तुम्हारे। ठीक है? तो मेरा नंबर तुम्हारे को पता ही है, नंबर मेरा है 7339923007। सेव कर लेना, आगे भी बहुत काम आएगा नंबर। तो आपको जैसी ये लेक्चर पसंद आए मुझे फीडबैक भेजेंगे। इट इज़ क्लियर बेटा? फंडामेंटली क्लियर। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो देखो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, फिर बेंजोइक एसिड लिया, फिर लिया मैंने CH3COH, फिर मैंने लिया बेटा बेंजोइक एसिड, फिर मैंने लिया मीथेनॉल, फिर लिया मैंने C2H5OH, फिर लिया मैंने वाटर, और फिर लिया मैंने फार्मिक एसिड, और यहाँ पर जोड़ दिया बेटा NO2। तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे सर, नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सर सबसे स्ट्रॉन्ग होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वो नहीं है यहाँ पर। उसके बाद फार्मिक एसिड का नंबर आता है, तो सर फार्मिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो नंबर आता है सर बेंजोइक एसिड का आता है। तो बेंजोइक एसिड 2 दे रखे हैं सर, ऑब्वियसली इसमें माइनस आई इफेक्ट होगा। इसमें कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब किसका नंबर आएगा? फर्स्ट का। फर्स्ट का क्यों, थर्ड का। उससे वीक है फर्स्ट। क्लियर है बेटा? क्योंकि मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूँ। तो थर्ड आ गया, फिर फर्स्ट आ गया। उसके बाद नंबर सर एसिडिक एसिड का आता है। तो एसिडिक एसिड नंबर 2 पे है, तो वो अब थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब उसके बाद जो नंबर आता है सर, उसके बाद मैंने देखा है H2CO3 का आता है, वो है ही नहीं। फिर फिनोल आता है सर, वो भी नहीं है। फिर उसके बाद सर वाटर आता है। अब वाटर के साथ एल्कोहल है, लेकिन सर एक बात है, वाटर और एल्कोहल में एक ट्विस्ट था कि वाटर मीथेनॉल से वीक है। तो अब यहाँ पे मीथेनॉल आ जाएगा, फिर वाटर आ जाएगा, और सबसे लास्ट में आ जाएगा इथेनॉल। ये है बेटा एसिडिक ऑर्डर। उम्मीद है सबको समझ आ रहा होगा ये अच्छे से। अब थोड़ा थोड़ा करके टफ लेंगे, है ना? थोड़ा थोड़ा करके टफ लेंगे, जिससे मज़ा हो रहा है हमारे को, समझ आए। इसको बाद में लेंगे, थोड़ा सा इसका इफेक्ट क्या अलग होता है, इसके इफेक्ट को बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट आएगा, वो ट्विस्ट को बाद में समझाऊंगा। तुमको सबको समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखा जाए तो सबके पास बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड का इफेक्ट खत्म हो गया, और कोई ग्रुपिंग नहीं है। अब सारा खेल इनका आ गया। अब सारा खेल इनका है। तो अगर मैं इन चारों की बात करता हूँ, बहुत अच्छे से इन चारों की बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किस इफेक्ट के ऊपर बात करूँगा? माइनस आई इफेक्ट के। तो सर ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, और ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका है?
फर्स्ट वाले का, क्योंकि NF3 सबसे ज़्यादा माइनस इफेक्ट दिखाता है। उसके बाद किसका नंबर आता है सर? उसके बाद आता है NR3 का, वो जो यहाँ नहीं है। फिर उसके बाद SR2 का आता है, तो ये थर्ड आ जाएगा। फिर NO2 और CN में स्ट्रॉन्ग कौन है? NO2 है। फिर उसके बाद CN का नंबर आ गया। उम्मीद है बेटा ये एसिडिक ऑर्डर समझ आ गया होगा सबको अच्छे से। इंपॉर्टेंट एसिडिक ऑर्डर है, बहुत प्यारा एसिडिक ऑर्डर है, समझो इसको आराम से, दिल खोल के समझो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ बात? चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं 5th नंबर के न्यूमेरिकल पे। 5th नंबर का न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? ये आ गया। ये आ गया। नंबर डाल देता हूँ मैं पहले 1 2 3 4 5 6। अब ईमानदारी से ट्राई करो पॉज करके और मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। पॉज करके इसको ट्राई करो। आइए दोस्तों चेक करते हैं। सर सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें ग्रुप देखना है। तो ग्रुप है, एक तो फिनोल है, एक एसिटिक एसिड है, ये देखो एसिटिक एसिड है, एक फिनोल है, एसिटिक एसिड है और कार्बोक्स। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। उसके बाद सर नंबर आता है एसिडिक एसिड का। तो एसिडिक एसिड मेरे पास कितने हैं? 1, यानी सेकंड नंबर पे है, 5th नंबर पे और 6th नंबर पे है। सर एक बात और सुनो, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, एसिडिक एसिड है, उसके साथ फ्लोरो जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है यार। फ्लोरो बता क्या होगा सर? ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा और ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन सर हमें पता है जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के साथ कम होता चला जाता है। तो यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? तो इट मीन्स डैट अगर माइनस आई इफेक्ट बहुत दूर से लग रहा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा? कम होगी। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये 2, 5 और 6 में अगर कंपेयर करूँ तो 5, 2 वाले में थोड़ा पास से लग रहा है और फ्लोरो भी है, और यहाँ पर भी 1 कार्बन पे क्लोरो है। तो फ्लोरो और क्लोरो में से ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाता है? फ्लोरो। तो अब किसका नंबर आ जाएगा? सेकंड का, फिर आ जाएगा 6 का, फिर आ जाएगा 5th का। ये बात समझ आ गई होगी सबको। अब बचा फिनोल। ऑब्वियसली एसिडिक एसिड के बाद फिनोल आ रहा है। मैंने क्या बोला? पहले ग्रुप चेक करो, कार्बोक्सिलिक है, फिनोल है और एसिडिक एसिड है। तो पहले कौन आएगा? कार्बोक्सिलिक। कुछ भी जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक। फिनोल नहीं आएगा, अभी पहले एसिडिक एसिड आएगा। एसिडिक एसिड में हमने देखा कि माइनस आई इफेक्ट कितना पास से लग रहा है, तो जितना पास से लगेगा उतना अच्छा है। तो सेकंड, और फिर उसके बाद 6, क्योंकि फ्लोरो था, ये क्लोरो था, यहाँ 2 कार्बन पे लग रहा था तो फ्लोरो होते हुए भी कम है, तो 5th। अब बचा तुम्हारे पास फिनोल। तो फिनोल में एक NO2 ग्रुप है और एक एल्डिहाइड ग्रुप है। ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा और ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है? NO2 का। तो फिर कौन आएगा? फर्स्ट, और फिर लास्ट में आ जाएगा थर्ड। तो उम्मीद है एसिडिक ऑर्डर समझ आ गया होगा सबको। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक और। 6 नंबर, CH2C डबल बॉन्ड OH, यहाँ फ्लोरो जोड़ा है मैंने। CH2C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे ब्रोमो जोड़ा है मैंने। CH2C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे फ्लोरो जोड़ा है मैंने। CH फ्लोरो फ्लोरो COOH जोड़ा है। CH2C डबल बॉन्ड OH आइडो जोड़ा है। CH2 का CH डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्लोरो जोड़ा है और यहाँ पर भी मैंने क्लोरो जोड़ा है। ऑब्वियसली सबको समझ आ गया कि अब यहाँ पर एसिडिक एसिड ग्रुप कॉमन है। अब एसिडिक एसिड कॉमन ग्रुप है तो समझ आने वाली बात है कि हमें एसिडिक ऑर्डर पे माइनस आई इफेक्ट देखना है। ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, ये भी माइनस आई दिखाएगा, ये भी माइनस आई दिखाएगा। यहाँ पे 2 तरफ से माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे 1 तरफ से माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पर 2 तरफ से माइनस आई इफेक्ट है।
तो सबसे पहले क्या चेक करना है सर, कार्बन चेक करेंगे। तो इस COH से एक कार्बन चैन है, इससे एक कार्बन चैन है, इससे दो है, तो ये तो वैसे ही वीक हो गया। इससे भी एक है, इससे भी एक है, इससे भी एक है, तो ये सबसे वीक हो गया। तो सबसे वीक वाले को पहले ले लो, क्योंकि दो कार्बन है तो इफेक्ट सबसे कम होगा। अब जो एक एक कार्बन वाले है उस पर देखो फ्लो मतलब माइनस इफेक्ट कितना आ रहा है सर, इस एक वाले पे एक आ रहा है, इस एक वाले पे एक आ रहा है, इस पे दो आ रहा है, और इस पे एक आ रहा है, इस पे दो आ रहा है। तो पहले दो वाले पे आ जाओ, नहीं पहले एक वाले पे, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर रख रहे हैं, तो पहले एक वाले पे आ जाओ। अब एक में आइडो है, ब्रोमो है और फ्लोरो है, तो अब थर्ड वाले से ज़्यादा कौन होगा, फिफ्थ होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा कौन होगा, सेकंड होगा, और सबसे ज़्यादा कौन होगा, फर्स्ट होगा। अब दो वाले बचे, दो वाले में फ्लोरो का इफेक्ट ज़्यादा है माइनस का आई क्लोरो से, तो फिर कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और सबसे ज़्यादा आ जाएगा फोर्थ। तो ये आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मेरे दोस्तों, आज का पहला लेक्चर आई थिंक सबको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, और इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, लेकिन कमेंट्स जरूर भेजना कि आज का लेक्चर आपको कैसा फील हुआ। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, सी यू, शब्बा।